रामनेश जी ने एक प्रश्न किया है, हालांकि बरसों से मेरे साथ हैं, पर आज जिज्ञासा जागी है और प्रश्न ऐसा किया है कि गुरुदेव, क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या परमात्मा है? तो कौन है? कहाँ है परमात्मा? वाह रामनरेश जी, एक साथ इतने प्रश्न, और वो भी प्रभु के विषय में। गहरी जिज्ञासा जागी है मन में। क्या प्राण भी इतने ही प्यासे हैं? क्या मन में इतनी ही तड़प है प्रभु की, प्रभु को जान लेने की, प्रभु के विषय में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्तिष्क जान लेना चाहता हो एक व्यापारी की तरह, कि जान लेना चाहता हो एक बालक की तरह कि प्रभु क्या है, कौन है, कहाँ है, और उसके अस्तित्व के बारे में। आज इतने वर्षों के बाद आपको ये क्या सूझी? आप तो ध्यान मग्न हैं, ध्यानरत हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, फिर आज मन प्रभु के बारे में जानने को इतना उतावला क्यों हुआ? क्यों है इतना अधीर? तो जवाब आया कि पत्नी संग आई हुई है। यह प्रश्न उन्होंने ही करवाया है। ठीक, अच्छा है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कथा से शुरू करना चाहूंगा ताकि प्रश्न को समझने में आप सभी को आसानी रहेगी, मेरी बातों को भी अच्छे से और अच्छे ढंग से समझ पाओगे। एक गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन ही से साथ पले बढ़े, खेले कूदे, समय पर उनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी पत्नी को बता दिया कि हम न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि हम बचपन से ही साथ रहे हैं और हम बहुत अच्छे मित्र हैं। सुख दुख में भी हम एक दूसरे के साथ ही हैं। दोनों की पत्नियों का भी आपस में खूब प्रेम व्यवहार हो गया। समय बीता, दोनों के घर संतान भी हुई। जीवन बड़े आराम से बीत रहा था कि बढ़ते बच्चों में एक दिन आपस में किसी बात पर लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पिछला बरसों का साथ रहना, व्यवहार सब भूल गए। लड़ने लगे अपने अपने बच्चों के हित में। तभी एक प्रभु प्रेमी, प्रभु का चाहने वाला उस गांव में आया। उसने देखा दो परिवार आपस में झगड़ रहे हैं, जो कि बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई है। सारी बातें सुनने के बाद वो प्रभु प्रेमी उनसे हाथ जोड़कर बोला, भाई नाहक क्यों लड़ते हो? बच्चे तो आज नहीं तो कल फिर आपस में मिलजुल कर खेलने लगेंगे, वो द्वेष भाव भी भूल जाएंगे। आप क्यों नाहक अपने आप को आपस में एक दूसरे के साथ संबंध खराब करते हो? दोनों मित्र कहने लगे कि आप बीच में ना आए, हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। लेकिन वह यानी वो यात्री नहीं माने। उन्होंने कहा, लाओ उन बच्चों को और इनका बच्चा इनको दे दो और उनका बच्चा इनको दे दो, और दोनों को कर लेने दो एक दूसरे के बच्चे के साथ सीधा व्यवहार। इतना कहना था कि दोनों के तेवर बदल गए। दोनों एक सुर में कहने लगे, ये हाथ लगाकर तो देखे हमारे बच्चे को, इसका हाथ ना तोड़ देंगे हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तब उस बाहर से आए व्यक्ति ने हाथ जोड़कर वहां उपस्थित सभी से कहा कि बस अब हो गया फैसला। यदि मुझे कहो तो मैं अभी फैसला कर देता हूं, फिर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बाकी सब तो जो गांव वाले थे वो सब मान गए।
लेकिन दोनों मित्र नहीं माने। कहने लगे कि पहले जितना आपस में प्रेम था अब उतनी ही घृणा है, नफरत भर गई है हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई इसका फैसला नहीं कर सकता। उस प्रभु प्रेमी यात्री ने कहा कि यदि आप दोनों मुझे सुन लेंगे तब शायद आपका आपसी व्यवहार संतुलित हो जाएगा, फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। खैर सभी गांव वालों के कहने पर दोनों मित्र मान गए कि चलो अच्छा है यदि हम कभी ऐसा न करें कि हम न लड़ें और हमारा द्वेष भी खत्म हो जाए। तब उस प्रभु प्रेमी ने दोनों मित्रों से पूछा कि आप दोनों कहते हो कि कभी आपस में खूब प्रेम था, आप दोनों के परिवारों में? और दोनों ने भी एक साथ ही कहा कि हाँ जी बिल्कुल, हम में तो बहुत प्रेम था और अब उतनी ही नफरत है। वो प्रभु प्रेमी बोला, पहले आप यहां प्रेम रखिए और आप यहां नफरत रख दीजिए। दोनों के साथ साथ सारे गांव वाले भी हंसने लगे कि ये कैसी बात है, प्रेम हो या नफरत आप कैसे सामने रख सकते हो? ये कोई वस्तु नहीं है इसे सामने रखा जा सके। ये तो अनुभव की चीज है, महसूस करने की चीज है। प्रेम हो या नफरत दोनों का अस्तित्व तो है, लेकिन केवल महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम ये तो मानते हैं कि प्रभु ऐसे ही हैं हमारे साथ में, हमारे बीच में। जैसे प्रेम का होना हम महसूस कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं। इसी प्रकार प्रभु को हम महसूस कर सकते हैं, व्याख्या नहीं। तो प्रभु कौन है? कहां रहते हैं प्रभु? प्रभु क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर न कभी कोई दे पाया और न कभी कोई दे पाएगा। लेकिन हमसे गलती कहां हो रही है कि हमने प्रभु को भी शरीर रूपी मान लिया है। क्योंकि जितनी आसानी से हम रामकृष्ण को मान लेते हैं, उतनी आसानी से हम उस सर्वव्यापी परम पिता परमेश्वर, जो ना शरीर है और ना ही वस्तु, को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जिस प्रकार हम इस भौतिक संसार में अन्य वस्तुओं को देखते हैं, उसी प्रकार से प्रभु भी किसी न किसी रूप में, किसी शरीर रूप में अथवा वस्तु रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। तो राम नरेश जी, यदि आप ये पूछते हैं कि प्रभु कौन है, कहां है, क्या है प्रभु, तो ये प्रश्न ही गलत है। दरअसल प्रभु को महसूस किया जा सकता है, जैसे आप प्रेम महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु को महसूस किया जा सकता है। भाई, ये जो विराट अस्तित्व है, ये जो विराट संसार है, उसी का नाम परमात्मा है। तो देखो कि परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, लगाओ गणित। फूल तो आपने देखे ही होंगे, वो गुलाब का फूल, वो गेंदे का फूल, वो चमेली का फूल, वो रात की रानी, देखते हैं आप, खुशबू दिखती है क्या? हम खुशबू को केवल महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं ताकि समझ सको कि परमात्मा क्या है। खूब प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, लगता हो पानी नहीं मिला तो शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे, नहीं रहेंगे प्राण। तब कोई पानी का गिलास हाथ में लेकर आपसे कहे कि पानी तब मिलेगा जब आप सिद्ध करेंगे कि आपको प्यास लगी है। अब करो सिद्ध, बताओ शब्दों में कि प्यास क्या होती है, कहां होती है, कैसी होती है। कर पाओगे सिद्ध? नहीं ना। ऐसे ही प्रभु का होना सिद्ध कैसे करोगे? राम नरेश जी, जानना चाहते हो कि प्रभु क्या है, कौन है परमात्मा? तो देखो उनकी ओर। नानक देव
दादू, मीरा, चैतन्य प्रभु, कबीर दास, रैदास, ध्यानु भगत, महात्मा बुद्ध, महावीर और बहुत से हमारी तरह शरीरधारियों ने प्रभु पाया है। हम प्रश्न ना करें, बस पाने की कोशिश करें, इसी में हमारा उद्धार है। जय श्री हरि।